4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सर तन से जुदा सुनते होंगे आप। कहाँ चला था राजस्थान में, जब एक मासूम या बेकसूर दर्जी की गर्दन काट दी गई थी। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ये जाहिर किया गया कि एक विशेष समुदाय सर तन से जुदा के पक्ष में रहता है, जबकि पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि उन सर फिरोका की मुखालफत तमाम विशेष समुदाय के जो मदरसे हो सकते थे, उनके मोहतमी मौलवी हो सकते थे, सब ने की थी। और बहरहाल उनको सज़ा जो भी मिली। बात यह है दोस्तों कि ये प्रवृत्ति ISIS की हो, वहाँ राजस्थान के अंदर दर्जी के हत्यारों की हो, या यहाँ पर सलमान खुर्शीद के घर पे हमला करने वालों की हो, या अब अविमुक्तेश्वरानंद, क्या नाम है उनका, पढ़कर देख लेता हूँ, ये नाम थोड़ा टिपिकल है, मुश्किल से लिया जाता है। अविमुक्तेश्वरानंद का सर धड़ से अलग करने की बात हो, ये टेंडेंसी किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। ख़ास करके RSS से जुड़े लोग, उससे जुड़े संगठन जब गांधी जी की हत्या करते करते सर धड़ से अलग करने की बात करने लगे और शंकराचार्यों के ऊपर बात बन जाए सिर्फ इसलिए कि अभी महाकुंभ में उन्होंने अपनी आवाज़ों को बुलंद कर दिया था, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बातें बोल दी थी, सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर लिए थे, तो अब आप इस काम को करेंगे। अब आप देखिए, एक साहब है, उन्होंने लिखा कि BJP RSS योगी से असहमत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का सर धड़ से अलग करने के लिए इनाम की घोषणा। इनाम घोषित करने वाले अकाउंट का बायो RSS का पदाधिकारी होने का दावा करता है। सबसे पहले देख लीजिए कौन है ये, मणिकर्णिका सिंह। फर्जी शंकराचार्य का सर तन से जुदा करने वाले को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। वंदे मातरम भगवा हिंदू सेना। पहले तो सवाल यह है कि 1 करोड़ रुपए में कितने जीरो हैं, अगर इसको पता हो। ये 5 किलो आटे पे फ्री के उस पर आश्रित होगा या होगी। लेकिन ऐसे भूखे नंगे लोगों को जब धर्म की अफीम चटा करके जानवर बना दिया गया है, तो वो विशेष समुदाय को थोड़ी ना छोड़ेंगे, वो तो अपने घर में भी आग लगा देंगे। आज ये शंकराचार्य को, मौलाना को कह रहे थे, अब शंकराचार्य को कहने लगे। अब इसके बारे में नीचे जो लिखा है वो भी देख लीजिएगा। ये मणिकर्णिका सिंह जो हैं, ये विस्तारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राजपूत इतिहास हमारा पढ़ लेना, हमने रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटते थे, धन लड़ते थे, अब राजपूत कहलाए हैं। अंग्रेज होते तो ये जितने भी अपर क्लास हैं इन्हें बताते थे। तो जनाबे वाला ये वाली टेंडेंसी है। ये लोग कौन है, मैं इसके बारे में जानना भी नहीं चाहता, बस ये आया था, एक बड़े पत्रकार ने इसको ट्वीट किया था तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्म संसद लगा करके राष्ट्रपिता के कत्ल गारत की, एसेसिनेशन की हिमायत करने वाले जानवरों के साथ जब नारेबाजी कर रहे हों, तो उस समय पता चलता कि क्या इनके हाथों में सत्ता तो नहीं है। और अगर ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता है तो इन्हें जड़ से उखाड़ देना कितना ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। ये लोग जियोपॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था, डॉलर जो हालात ख़राब हैं, मैं आपको डॉलर की भी स्थिति दिखा देता हूँ लगे हाथ। ये कल की खबर है 22 घंटे पहले की कि 87 रुपये 89 पैसे हो चुका है, 88 रुपये होने वाला है। एक साहब लिखते हैं कि 8 जनवरी को जहां $1 की कीमत 85 रुपये 87 रुपये थी, वहीं 14 जनवरी को, यानी कि एक हफ्ते में $1 की कीमत 86 रुपये 58 तक पहुंच गई। और 3 फरवरी को $1 की कीमत 87 रुपये 29, और डॉलर की तुलना में हर रोज़ कीमत का रिकॉर्ड लो पर क्यों पहुंच रही है, इस बारे में इसको कोई पता नहीं है। इसके बारे में नहीं पता इसे मणिकर्णिका सिंह को। ये RSS से संबंधित होने का दम भर करके शंकराचार्य का सर धड़ से अलग करने का बात कर रहा है या कर रही है। दोस्तों बात यह है कि ये लोग, इनको पुलिस कब उठाएगी। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ एक ज़रा सी घटना को जो विशेष समुदाय से जुड़ी होती है, उस पर तमाम काम को छोड़ करके उन लोगों को जेल, गोली मारना, बुलडोज़र चलाना कर देते हैं, तो ये जो जानवर फिर रहे हैं मार्केट में, इनका इलाज कौन करेगा। इनको छोड़ दिया गया है कि ताकि ये आपकी हंडिया में आँच लगाते रहें। आपने जो हिंदुत्व की हंडिया बना करके एक बड़े वर्ग को आपने अंधभक्त की जगह गोबर भक्त बना दिया है। ऐसे लोगों को
आंच पे उबालने के लिए ये जो टूल्स आपके काम आते हैं, इनको आप पोषक तत्व देते रहेंगे बराबर, ये लोग तो समाज के लिए बहुत गलत हैं। आपको दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, हालांकि आप, मैं ऑफिस जाऊँगा, ऐसी खबरें बहुत कम सुनते हैं, देखते भी नहीं हैं। मैंने डॉलर के प्रति, जियोपॉलिटिक्स के प्रति, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उसके प्रति बहुत खबरें बनाई, बड़े कम लोग देखते हैं, तकलीफ़ होती है। ये वाली खबरें ज़्यादा देखते हैं आप। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि तुम्हें और मुझे इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि मेरा जीवन कितना सुगम और आसान कैसे हो, मुझे आसानियाँ कैसे मिलें, वो हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये नेताओं के पेट कितने बड़े हों, इनका छोड़ दीजिए। कल मैं देख रहा था कि वो मुलायम सिंह के जो दोस्त भाई हैं राम गोपाल, उनको वो रविशंकर जो हैं, वो जो पहले कानून मंत्री थे, दोनों आपस में मिलकर बड़े ठट्टे पाल रहे थे। मानिए, यकीन मानिए, सब एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। अगर अभी मिसाल के तौर पर अखिलेश यादव या राम गोपाल फ़ोन करें मुख्यमंत्री के किसी मंत्री को, तो वो काम 1 सेकंड में होगा। या भारतीय जनता पार्टी का फ़ोन इनको करे, वो भी काम 1 सेकंड में होगा। इन लोगों के आपस में संबंध ऐसे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे संबंध खराब है, ये आपस में कत्ल गारत करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये पब्लिक के लोग जो मर जाते हैं, ये संबल में लोग मर जाते हैं, महाकुंभ में लोग मर जाते हैं, आपस में तनाव पैदा करने के बाद लोग मर जाते हैं, चुनाव में मर जाते हैं, ये हम और आप ही तो हैं। अगर मैं आपकी अपनी बात नहीं करूँगा तो बताइए, मैं इनका रिश्तेदार थोड़ी ना हूँ, आप इनके रिश्तेदार थोड़ी ना है। फेसबुक पर, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लड़ाई देखिए कितनी लड़ बन चुकी है। इनको मालूम भी नहीं है, ये हंसते हैं, ये सोचते ये होंगे कि ये नफरत फैलाने वाले तत्व हैं, इनको अगर मैं कुत्ता भी बोल दूँ तो गलत थोड़ी ना है। ये कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, हमारा तो काम बन रहा है। जो नफरत फैलाता है, देश के संविधान को गालियाँ बकता, मैं उनको डॉग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी लैंग्वेज को आप गलत मत ले जाइएगा। जो मेरे देश की मोहब्बत को, प्यार को जड़ से ख़त्म करके नफरत या देश को तोड़ने के काम करते हैं, कांग्रेस के हों, अखिलेश यादव के हों, या ममता बनर्जी या भारतीय जनता पार्टी RSS के, तो बताइए उन लोगों को किस शब्द से आप पुकारेंगे। मेरे भारत की, आपके भारत की, आपके मेरे रिश्ते हैं, सारे समाजों के आपस में रिश्ते हैं। देखिए, अच्छे बुरे लोग सब जगह परिवार में भी हो सकते हैं, सब समाज में कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छी सरकारें आएंगी, उनके पर काट देंगे, ख़त्म हो जाएगी बात। कल्याण सिंह ने शानदार सरकार चलाई थी जनाब, सारे बदमाशों को ठिकाना लगा दिया था, मैं पसंद करता था। मायावती ने बहुत शानदार सरकार चलाई थी। मैं गुंडागर्दी के एतबार से कह रहा हूँ, मुलायम सिंह की सरकार के अंदर गुंडागर्दी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आप बुलडोजर चला रहे हैं, एक विशेष समुदाय पर काम कर रहे हैं, और बहुसंख्यक समुदाय अगर उसमें खुश हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए इन लोगों को, इन्होंने बुलडोजर किसने चलाया है। मैं तो अपने बहुसंख्यक समाज के बड़े भाइयों से मुखातिब हूँ। हज़ारों साल से आपने जो है हिफाजत नहीं की है अपने छोटे भाइयों की। तमाम प्याऊ, तमाम अस्पताल, तमाम धर्मशालाएँ, तमाम मठ आपने क्यों बनाए? लोगों के फ़ायदे के लिए ना। कौन से मंदिर में पूछते हैं आप पूछने लगे ना, कौन है तू, चूँकि बता दिया गया कि बम मार देता है। अरे कोई बम नहीं मारता यार, प्याऊ सभी के थे। तो ये लोगों ने लड़ाई लड़ा दी, सोशल मीडिया पर कुत्ते बन गए, हम लोग डॉग बन गए। छोटी सी हड्डी पे जो कुत्ते लड़ जाते हैं, ऐसा नहीं। जम्मू के अंदर जब हल्ला आता है तो सिख लोग जाते हैं यहाँ से। मैं वैष्णो देवी गया, 17 किलोमीटर की चढ़ाई है, सांझी चौथ आता है, कुआरी आता है। आप यकीन मानिए 96 की बात है, मैं बाकायदा गाने गा रहा था मोहम्मद रफ़ी के, तूने मुझे बुलाया। मेरी रात को इशा के वक्त का काम वक्त हुआ, मैंने नमाज भी पढ़ी। संभव है मैं नमाज पढ़ दूँ वहाँ। मेरे दोस्त थे, सारे स्कूल में पढ़ते थे, हम गए साथ, हम गए सीढ़ियों से थे, उतरे थे, हम गए सीधे रोड से थे, उतरे सीढ़ियों से थे। एक जगह मुझे याद है, फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं। संभव है मैं नमाज पढ़ लूँगा वहाँ, ऐसा नहीं है। हमने देखा है अपने इलाकों में मंदिरों के रास्ते, दरवाजे खोल दिए गए। मेरे शहर की जामा मस्जिद जब नमाज पढ़ा करते थे तो वो नीचे आ जाते थे ईद पर। मंदिर पड़ता था, उस मंदिर में सन 82 में कभी झगड़ा हुआ है, वहाँ के पूरे प्रांगण खोल दिए गए नमाज पढ़ने के लिए। मेरा हिंदू भाई कभी तंग दिल का नहीं हो सकता, मैं सच कह रहा हूँ आपसे ये बात। छोटे भाइयों से अगर कहीं कोई गलती हो गई है तो आप हैं, लोकल प्रशासन है, वो सज़ा दे देगा। कोई बड़े भाई से सज़ा हुई है तो उससे सज़ा दे देगा। ये आपस में हम जानवर क्यों बन गए दोस्त? शंकराचार्यों के अवसर उड़ाएंगे आप। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।